ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर अबाउट कपलिंग एंड कोहेजन। हमने लास्ट टाइम बात की थी मॉडलिंग पे, डिफरेंट मॉडलिंग की टेक्निक्स पे बात की है हमने। फिर स्टार्ट की थी क्लास मॉडलिंग पे, फिर हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डिज़ाइन टेक्निक्स या अप्रोच कैसे फॉलो की जाती है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि हम लोग जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के हवाले से बात करते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके डिज़ाइन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, हमने बात की क्लास मॉडल पे, तो क्लास मॉडल के अंदर हमने एक चीज़ को डिस्कस किया, उसको कहते हैं कि रिलेशनशिप। हमने बात की कि हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, या क्रिएशन ऑफ द रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन एक एसोसिएशन बनाने की हमने कोशिश की है इन द क्लास मॉडल। तो क्लास मॉडल में उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की हमने कोशिश की है। फिर डायनामिक मॉडल उसको री एनफोर्स करती है कि जो आपका क्लास मॉडल है, आया वो बिहेवियर वाइज सिस्टम आपका ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। फिर हमने फंक्शनल मॉडल देखा कि इंफॉर्मेशन फ्लो, बिहेवियर तो ठीक है, आया आपके सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो ठीक है कि नहीं। अब हम ये डिस्कशन करेंगे, डिज़ाइन का एक बड़ा मेजर अप्रोच है, मेजर कंसर्न है, वो क्या है, दैट इज कपलिंग एंड कोहेजन प्रेजेंट इन द सिस्टम। द बेटर द सिस्टम इज कपल्ड, और द बेटर द सिस्टम इज कोहेसिव, द बेटर विल बी द डिजाइन। ठीक है, इस हवाले से थोड़ी सी हम बात करेंगे। कपलिंग है और कोहेजन है। कोहेजन इंटरनल बॉन्ड होता है और कपलिंग आपका एक्सटर्नल रिलेशनशिप होता है। तो दोनों को हम समझेंगे कि व्हाट इज एन इंटरनल बॉन्ड एंड व्हाट इज एन एक्सटर्नल रिलेशनशिप, उसके हवाले से बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसको कहते हैं दिस इज कपलिंग एंड कोहेजन। स्टार्ट लेंगे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डिजाइन पे बात करेंगे। क्या जब आप किसी डिजाइन को कहते हो कि ये गुड डिजाइन है, किसी डिजाइन को रेट करते हो कि दिस इज अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन, तो वहाँ पे कंपोनेंट इंडिपेंडेंस अचीव करने की आप कोशिश करते हो। अब कंपोनेंट इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है? कंपोनेंट इंडिपेंडेंस दो चीज़ों पे बेस करती है। पहली चीज़ आपके पास क्या है, दैट इज हाई कोहेजन होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। और सेकंड चीज़ आपके पास क्या होती है, दैट इज लो कपलिंग आप कोशिश करो कि अचीव करो। ये एक बड़ा आइडियल सिचुएशन होगी उस डिज़ाइन के हवाले से कि जिस डिज़ाइन के अंदर आपके पास हाई कोहेजन हो और लो कपलिंग अचीव हो रही है। नॉर्मली हम किसी हद तक कोहेजन को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नॉर्मली किसी हद तक हम कपलिंग को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये लफ्ज जो मैं यूज कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज अकॉर्डिंग टू दी requirements, according to the nature and type of the application, which is forcing you to compromise on certain things in terms of cohesion, in terms of कपलिंग। तो जब भी हम कहते हैं कि वेन एवर यू रेट अ डिज़ाइन एज अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो उसमें दो बुनियादी चीज़ें आप देखते हो कि आया उस डिज़ाइन के अंदर कोहेजन हाई है, आया उस डिज़ाइन के अंदर आपके पास कपलिंग जो है वो लो कपलिंग अगर अवेलेबल है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है, फिर इसके साथ चूंकि डिज़ाइन के हवाले से बात है, तो एक्सेप्शन आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग, एक्सेप्शनल केसेस जैसे जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग आप करते हो प्रोग्रामिंग वाइज। इसी तरह गार्बेज वैल्यू डिटेक्शन जो है आपकी रन टाइम पे, गार्बेज वैल्यू डिटेक्शन जो होती है, वो एक्सेप्शन आप सी के अंदर भी कर सकते हो। तो उन चीज़ों को, इस तरह की डिफरेंट एक्सेप्शंस है, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली तो अकर नहीं होंगी, लेकिन उसके अकर होने के चांसेस सिस्टम के अंदर होते हैं, तो आप कहते हो दीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन। जैसे डॉस में आप इंटरप्ट्स पढ़ते हो, तो ये इंटरप्ट्स आपकी डिफरेंट एक्सेप्शंस हो रही होती है, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बाकायदा हैंडल और मैनेज करता है। ठीक है, और फिर अच्छे डिज़ाइन की एक निशानी ये भी है कि उसके अंदर फॉल्ट प्रिवेंशन और फॉल्ट टॉलरेंस की एबिलिटी भी हो, कि उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट अकर भी हो रहा है, तो वो किसी हद तक फॉल्ट को एक्सेप्ट भी कर रहा है, टॉलरेट भी कर रहा है। तो आप कहते हो कि दिस इज अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक है, तो अब जरा इसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कपलिंग, कि कपलिंग क्या चीज़ है। डिग्री ऑफ डिपेंडेंस अमंग कंपोनेंट्स, आप कहते हो कि दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग। आप जरा पिछली एग्जांपल में जाओ, तो आपने ऐसी एक क्लास मॉडल क्रिएट की थी, जैसे यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है। एक क्लास मॉडल आपने क्रिएट किया और उस क्लास मॉडल के अंदर आपके पास क्या है, एक सिस्टम बनाने की आप कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है और ये चौथी क्लास है। अब इस वाले केस में देखो, यहाँ पे ये एक क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है और दिस वन इज फोर्थ क्लास।
रिमेंबर, आप जब भी कोई सिस्टम बनाते हो तो सिस्टम में क्लासेस का अगर आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो रहा तो आप नहीं कह सकते हो कि दिस इज अ सिस्टम। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप लॉगिन का मॉड्यूल बना लो, आप होम पेज का मॉड्यूल बना लो और लॉगिन और होम पेज को आपस में लिंक ना करो, तो अगर वो अनलिंक रहेंगे तो वो कभी भी सिस्टम नहीं कहलाएगा। वो सिस्टम तब बनेगा जब वो चीजें आपस में क्या होंगी, रिलेट होंगी, वो चीजें आपस में कंबाइन होंगी, वो एग्रीगेट होंगी। इस रिलेशनशिप को, इस कम्बिनेशन को या इस एसोसिएशन को आप क्या कहते हो कि ये हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं बाय ज्वाइनिंग द क्लासेस विद ईच अदर, बाय ज्वाइनिंग द एंटिटीज विद ईच अदर। ईआर डायग्राम में आप लाइनें ड्रॉ करते हो, तो ईआर डायग्राम में जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो एक्चुअली क्या करते हो, दो एंटिटीज को आपस में रिलेट कर रहे हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको कहते हैं दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप या दिस इज नॉट अ एसोसिएशन। इसको एक्चुअली कहते हैं द डिग्री ऑफ कपलिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव इन योर सिस्टम। इसको कहते हैं कपल करना, जोड़ना, मिलाना। ठीक है, तो अगर ऐसा सिस्टम आपको नजर आ रहा हो जहां पे आपके पास नो डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ से ना इधर कुछ आ रहा है ना यहाँ से इधर कुछ आ रहा है, सेम इज द सिचुएशन फॉर दिस ऑल। अगर ये वाली सिचुएशन आपके पास है तो दिस इज नॉट अ सिस्टम। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे एंटिटीज या क्लासेस या मॉड्यूल्स तो मौजूद हो लेकिन वो आपस में रिलेटेड ना हो, तो आप उसको कभी भी नहीं कह सकते हो कि दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। सिस्टम कब बनेगा, जब आप मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स के अंदर क्या करोगे, कोई खास रिलेशनशिप, जैसे ये एक एरो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक एरो आ गया और यहाँ से एक वापस जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और ये, तो ये क्या है, दिस इज, अब यहाँ पे क्या है, दिस एंटिटी इज रिलेटेड विद दिस एंटिटी। ठीक है, ये वाली एंटिटी इस एंटिटी के साथ रिलेट हो गई है। और कैसे रिलेट होगी, यहाँ से कुछ वैल्यूज उठा के आप किसको दे रहे हो, इस एंटिटी को दे रहे हो। और वो मुझे कैसे पता लग रहा है, वो ये एरो मुझे डिफाइन करके दे रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द एरो कहाँ पे है। इट मीन्स कि यहाँ से डिजाइन अप्रोच के हवाले से आप यहाँ पे वापस नहीं आ सकते। तो इट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे कोई चीज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उस ऑपरेशन का कोई आउटपुट आ रहा है आपके पास, और वो आउटपुट यहाँ पे क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है आपके पास। अगर इसको इस तरह समझिए, सिस्टम के हवाले से, फ्लो के हवाले से समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इनपुट आ रहा है तो ये इसके पास आ रहा है और इस इनपुट के बेस पे वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाला कंपोनेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। और फिर आपने ईआरडी या डेटाबेस के अंदर पढ़ा होगा, नॉर्मलाइजेशन के हवाले से थोड़ी बात की होगी। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ये फोर्थ, फिर बॉयस कॉड है, फिर सिक्स नॉर्मल फॉर्म है। ये जो नॉर्मल फॉर्म्स आप क्रिएट करते हो या इसको पढ़ते हो, तो ये एक्चुअली क्या है, ये इस डिपेंडेंसी को किसी हद तक खत्म करने की आप कोशिश करते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही फंक्शन है और वो एक ही आउटपुट दे रहा है और वही एक आउटपुट इसको चाहिए, तो हम कहते हैं दिस सिस्टम इज अ फुली डिपेंडेंट सिस्टम। लेकिन अगर इसको फॉर एग्जांपल इसके एक फंक्शन को, इस क्लास के एक फंक्शन को, इस वाली क्लास के एक फंक्शन को, या दो इनपुट्स आ रही है, एक इनपुट आ रहा है फ्रॉम दिस क्लास, इस क्लास का कोई फंक्शन है वो कुछ आउटपुट दे रहा है, वो इसके लिए क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है। तो इसके लिए एक इनपुट तो ये है, एक इनपुट ये क्लास खुद जनरेट कर रही है। तो आप कहोगे दिस इज अ पार्शियली डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ दिस क्लास ओवर द फंक्शन प्रेजेंट इन दिस क्लास। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी आप क्रिएट कर रहे हो। फुल डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर सकते हो, पार्शियल डिपेंडेंसी भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप थर्ड पार्टी थ्रू आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये सारे आप नॉर्मलाइजेशन में पढ़ते हो। और यहाँ पे जितना डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस कम होगा उतना आपका सिस्टम बेहतर काम करेगा। हमने, अगर आप स्टार्ट में डेफिनेशन देखो तो हमने सिस्टम आर्किटेक्चर के हवाले से एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिवाइड द सिस्टम इनटू सब पार्ट्स, डिवाइड द सिस्टम इनटू सब मैनेजेबल पार्ट्स। के पार्ट्स तो डिवाइड करो लेकिन इंडिविजुअली वो ऐसे इस तरह डिवीजन करो कि सब सिस्टम इनफरादी तौर पे भी क्रिएट हो सके, तो हम कहते हैं मैनेजेबल पार्ट्स। ये जो मैनेजेबल लफ्ज यूज हो रहा है ये उसकी इंडिपेंडेंस को आप डिफाइन कर रहे हैं कि चलो किस कुछ ना कुछ डिपेंडेंस तो आएगी, बिकॉज सिस्टम विल बी अ कपल्ड सिस्टम। एंटिटीज और क्लासेस अगर आपस में रिलेट नहीं कर रही होंगी तो सिस्टम कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। तो जब आप उसको रिलेट करोगे तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी, आप जीरो डिपेंडेंसी नहीं कर सकते हो। सिस्टम आप रियल लाइफ में उठा लो,
अब हम हर चीज में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, स्टूडेंट टीचर के ऊपर, टीचर स्टूडेंट के ऊपर, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, आपके पेरेंट्स किसी स्टेज में आपके ऊपर, दोस्त दोस्त के ऊपर, ठीक है, इस तरह रिलेशनशिप, या आप किसी रूम में जाते हो बटन ऑन करते हो तो आपके लाइट का और आपका रिलेशनशिप लाइट कब ऑन होगी, जब बटन का एक इवेंट है, तो ये रिलेट हो रहे हो आप। रूम में इंटर होना, आप रूम में इंटर होते हो तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। इस रूम का सिस्टम, इस क्लासरूम का सिस्टम, इस एनवायरनमेंट का, इस सोशल नॉर्म का सिस्टम, यहाँ पे एंटिटीज, यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और ये इंटरेक्शन किसी खास रिलेशनशिप की वजह से हो रही है। वो खास रिलेशनशिप आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। और ये भी एक याद रखो कि ये खास रिलेशनशिप अगर बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, तो उसको पढ़ना भी है, एक स्टूडेंट ने दुकान भी चलानी है, एक स्टूडेंट ने जिम्मेदारी भी करनी है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ये हो जाएगी कि इसने किस टाइम पढ़ना है, इसने किस टाइम जिम्मेदारी करनी है, और इसने किस टाइम दुकान चलानी है। फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम उसकी क्लास है उस टाइम उसको चाहिए था कि जाके खेतों में जाके पानी देता, तो अब या वो क्लास लेगा या खेतों में जाके पानी देगा। क्यों? उसकी इन्वॉल्वमेंट इस सिस्टम के अंदर, इस एक एंटिटी के एक से ज्यादा जगहों पे है, तो उसकी डिग्री ऑफ डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, हमारे केस में 3 हो जाएगी। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट क्लास थी, तो इसमें से कितने एरोज निकल रहे हैं, 1 2 एंड 3। वो खेती बाड़ी भी कर रहा है, वो दुकान भी चला रहा है, और वो स्टूडेंट भी है। तो जब डिग्री ऑफ डिपेंडेंस बढ़ेगी, तो सिस्टम की डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसको हम कहेंगे दिस इज अ पुअरली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि आप यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस क्या है इस क्लास के लिए। तो यहाँ से कितने एरोस कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, और 1 2 3। तो टोटल डिग्री ऑफ डिपेंडेंस इस क्लास के लिए क्या हो गई है, 7 रिलेशनशिप। अगर ये एक 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 रिलेशनशिप होती तो ये किसी हद तक नहीं, काफी हद तक मैनेजेबल होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिलेशनशिप आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंस आपके पास क्या है, वो 7 है, तो ये मैनेज करना आपके लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में जब आप इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये नो डिपेंडेंसी है, यहाँ पे लूजली कपल्ड सम डिपेंडेंसी, और यहाँ पे क्या है, हाईली कपल्ड मैनी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हाई कपलिंग मेक्स मॉडिफाइंग पार्ट्स ऑफ द सिस्टम डिफिकल्ट। अब ये देखो, ये इसकी डिग्री ऑफ डिपेंडेंस कितनी है, या रिलेशन क्या है, 7 है। तो अगर यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल था मेरे पास इस क्लास के अंदर, और उस इंटीजर वेरिएबल को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू, मैंने चेंज कर दिया उसकी डाटा टाइप, इंटीजर से क्या कर दिए, फ्लोट कर दिए। तो ये फ्लोट यहाँ पे भी 4 फंक्शंस में नजर आएगी, और यहाँ पे भी 3 फंक्शंस में वो चेंज नजर आएगी। तो इट मीन्स कि इस सिस्टम को ओवरऑल वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये होती है हाई डिपेंडेंसी या हाई कपलिंग का रिजल्ट होता है, या उसका नुकसान होता है, कि जब आप सिस्टम मॉडिफाइबिलिटी और चेंज, बिकॉज जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाते हो तो आप रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, और आप कहते हो कि चीजें आसानी से मॉडिफाई हो सके। तो चीजें आसानी से यहाँ पे तो मॉडिफाई हो सकती हैं लूजली कपल्ड में, लेकिन यहाँ पे उसको मॉडिफिकेशन फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज आप सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अचीव हाईली कपल्ड सिस्टम। और यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसीज क्या होती है, मैनी डिपेंडेंसीज होती हैं। इस केस में आपके पास डिपेंडेंसीज क्या है, वो सम डिपेंडेंसी, और यहाँ पे आपके पास क्या है, नो डिपेंडेंसी है। तो नो तो आप सिस्टम नहीं बनेगा, ये आपके पास किसी हद तक बेहतर सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी, याद रखो सिस्टम के अंदर आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंसीज खत्म नहीं होती, आप उनको कम कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन आपकी सिस्टम में डिपेंडेंसीज को खत्म नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन आपके सिस्टम के अंदर डिपेंडेंसीज को किसी हद तक कम करने में आपकी हेल्प करता है। फिर अब रेंज ऑफ कपलिंग है, तो सबसे टॉप पे अगर आप आते हो तो ये हाई कपलिंग है। जैसे हमने एग्जांपल की है वो क्या है आपके पास, लूज कपलिंग है, और जो सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही ना हो तो उसको आप क्या कहते हो, लो कपलिंग कहते हो। हमने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब बात की तो हमने कहा कि सिस्टम के अंदर आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली उसके अंदर हाई कोहेजन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, लो कपलिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इस एग्जांपल पे आए तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दी लूज कपलिंग। ठीक है, यहाँ पे तो लो कपलिंग है, लेकिन दिस इज नॉट अ सिस्टम।
ठीक है, लो कपलिंग में आप रिलेशनशिप ना बनाओ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो और नो, एन ओ, नो कपलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम नहीं होता। तो नॉर्मली आप सिस्टम्स कहाँ पे क्रिएट करते हो, इन द फॉर्म ऑफ लूजली कपल्ड। चित्रजी माइक डिमांड कर। चित्रजी माँ ठीक है, अब रेंज ऑफ कपलिंग है तो आपके पास सबसे टॉप पे क्या है, हाई कपलिंग है, और नीचे आपके पास क्या है, लो कपलिंग है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या है, लूज कपलिंग है। ये आपके पास बेहतर फॉर्म ऑफ दी कपलिंग है। अगर आपके सिस्टम के अंदर स्टैम्प कपलिंग या डाटा कपलिंग या आपके पास क्या हो, कंट्रोल कपलिंग हो, तो ये किसी हद तक आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ठीक है, लेकिन जब आप कंटेंट कपलिंग की तरफ जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यहाँ पे मॉडिफाइबिलिटी या चेंजेस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आप चेंजेस को नहीं कर सकते हो, यहाँ पे चेंजेस मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे मैनी डिपेंडेंसी वाला आपके पास केस आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग है आपके पास, कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, फिर आपके पास क्या है, कंट्रोल कपलिंग है, फिर आपके पास स्टैम्प कपलिंग है, फिर डाटा कपलिंग है, और फिर आपके पास सिस्टम जो है वो अनकपल्ड होता है। ठीक है, तो अन लो से जब आप ऊपर जाते हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अचीव लूज कपलिंग। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि सिस्टम के अंदर किसी हद तक लूज कपलिंग को अचीव करने की आप कोशिश करते हो सिस्टम में। अगर लूज कपलिंग आपके सिस्टम के अंदर है तो दिस इज द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ द कपलिंग। ठीक है, ये कपलिंग की एक एक्सेप्टेबल फॉर्म है। आप कपलिंग सिस्टम के अंदर जो अचीव कर रहे हो तो वो आपके पास बेहतर एक फॉर्म आपके पास है। तो ये हम डिफरेंट कपलिंग है, इसको हम वन बाय वन फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने डिस्कशन की है कि कपलिंग क्या चीज़ है, और कोहेजन पे इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि कोहेजन और कपलिंग में फ़र्क क्या होता है, एंड हाउ कोहेजन क्रिएट्स कपलिंग इन द सिस्टम। ठीक है, कैसे आप कोहेजन के थ्रू कपलिंग सिस्टम के अंदर क्रिएट करते हो, तो उस पर भी हम इस लेक्चर के एंड में फिर हमें ये रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे आप सिस्टम के अंदर एक हाई कोहेजन क्रिएट करते हो, तो दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ लूज कपलिंग इन दी सिस्टम। ठीक है, हाई कोहेजन आपकी मदद करता है टू अचीव लूज कपलिंग इन दी सिस्टम। ठीक है, तो जिसको आप कहते हैं नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में आप कहते हो कि दिस इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम इस पर फर्दर बात करेंगे। यहाँ तक किसी की क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कल फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कपलिंग, फिर हम इस पर बात करेंगे कि कोहेजन क्या चीज़ है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। थैंक यू वेरी मच।